नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। राजस्थान में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होता रहा है। 1990 के बाद किसी भी पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार नहीं बनी है। रिवाज के चलते बीजेपी को चुनाव जीतने की ही उम्मीद नहीं बल्कि भरोसा और यकीन है, चूँकि उसे लगता है कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन रिवाज कायम रहा, उसी तरह राजस्थान में भी सरकार बदलने का रिवाज कायम रहेगा। इससे उत्साहित बीजेपी नेतृत्व ने राजस्थान में पिछले 2 दशक से पार्टी का चेहरा रही महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करके सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में इस तरह के प्रयोग करती रही है, जिसके जरिए पार्टी राज्यों में नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश करती है, जिससे नए लोगों को मौका मिल सके। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने साफ कहा कि राजस्थान में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार केंद्रीय नेतृत्व पर उन्हें चुनाव में पार्टी का चेहरा बनाने के लिए दबाव बनाती रही है, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वसुंधरा राजे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद ना होना माना जा रहा है। यूँ भी वसुंधरा राजे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के खेमे में मानी जाती हैं। दूसरा कारण उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुए कथित घोटालों को माना जा रहा है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट वसुंधरा के खिलाफ भ्रष्टाचार के कथित आरोपों की जांच करवाने को लेकर काफ़ी मुखर रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने वसुंधरा के कार्यकाल में हुए घोटालों को प्रमुख मुद्दा बनाया था। इन घोटालों की जांच को लेकर सचिन पायलट ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। महारानी वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाने के पीछे पार्टी नेतृत्व की ये नीति भी है कि राज्यों में कोई नेता इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए जो केंद्र की अवहेलना कर सके। वसुंधरा राजे को इसलिए भी चेहरा नहीं बनाया जा सकता कि यदि उनकी अगुवाई में राजस्थान में पार्टी जीतती है तो वे मजबूत होकर उभरेंगी। इसलिए बिना चेहरे के ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि पार्टी के कई नेता CM पद के दावेदार हैं। यदि किसी एक को आगे करके चुनाव लड़ा जाएगा तो अन्य दावेदार अंदर खाने विरोधी खेमे के उम्मीदवारों को हरवाने का काम करेंगे। इससे पार्टी को नुकसान होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी बिना किसी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतर रही है। चूँकि वहाँ तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच खुली जंग है और पार्टी यदि एक को सामने करती है तो दूसरा खेमा उसके खिलाफ काम करेगा। इसी भीतरघात से बचने के लिए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि वसुंधरा राजे आज भी राजस्थान में बीजेपी की सबसे मजबूत व कद्दावर नेता है। राजस्थान की राजनीति के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से उन्हें दरकिनार किया जा रहा है वो पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। गौरतलब है कि वीरवार को बीजेपी ने स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी बनाई, लेकिन इनमें से किसी भी कमेटी में पूर्व CM वसुंधरा राजे सिंधिया को जगह नहीं दी गई। इसको लेकर सवाल उठने पर पार्टी की तरफ से सफाई दी गई कि वे पार्टी की जानी मानी नेता है और उनके लिए दूसरी भूमिका तय है। जबकि इसके विपरीत पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तमाम कद्दावर नेताओं को विभिन्न कमेटियों में रखा है। इस पर रानी शांत बैठी रहेगी और कुछ नहीं करेगी, ये संभव नहीं है। इस बीच वसुंधरा राजे केंद्रीय नेताओं से भी मिलकर अपना पक्ष रख चुकी है। राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा को साइड करके कर्नाटक जैसी गलती दोहरा रही है
वहाँ जिस तरह से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को दरकिनार करके चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था, वैसा ही राजस्थान में भी हो सकता है। भले ही 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में विरोधी खेमे के नेताओं की सह पर नारा दिया गया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं, और बीजेपी चुनाव हार गई थी। यहाँ एक बात साफ है कि पार्टी का एक धड़ा केंद्रीय नेतृत्व की सह पर वसुंधरा का विरोध करता रहा है, तो एक बड़ा वर्ग उनका समर्थक भी है जो महारानी की उपेक्षा को सहन नहीं करेगा। इस बात को केंद्रीय नेतृत्व भी बाखूबी जानता है, लेकिन इस समय जैसे सरकार में मोदी शाह की जोड़ी हावी है, उसी तरह पार्टी में भी उनका निर्णय सर्वोपरि है। आरएसएस की एक मजबूत लॉबी भी गडकरी की तरह महारानी के साथ है, लेकिन वह कुछ कर पाने में असहाय महसूस कर रही है। हालांकि आरएसएस पहले ही साफ कर चुका है कि आगामी चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के नाम पर नहीं जीता जा सकता। ऐसा नहीं है कि आरएसएस की चेतावनी को बीजेपी ने गंभीरता से नहीं लिया है, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी के सामने सबकी बोलती बंद है। अब देखना यह है कि रानी की चुनाव में क्या भूमिका होगी और भाजपा जातीय समीकरणों को साधकर राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन के रिवाज को कायम रख पाती है, या फिर रानी और गहलोत की गहरी दोस्ती कुछ नया गुल खिलाती है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।